हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदर और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेटरल शिफ्ट मतलब रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। अगर एक ग्लास स्लैब हो तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या उसकी कंडीशन होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, किस किस चीज पर डिपेंड करती है कि किस तरह से लाइट रे अपने रास्ते से डेविएट होगी, वो डेविएशन या फिर वो लेटरल शिफ्ट किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने अब तक पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक इंटरफेस है, कहने का मतलब दो मीडियम है, तो उस एक इंटरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पूरी कहानी सीखी थी। रिपीट कर रहा हूं मैं, हमने ये वाली चीज पढ़ी थी। अगर मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है, यानी कि यहां पर मीडियम 1 है और यहां पर मीडियम 2 है, तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्शन था वो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, किस डायरेक्शन में लाइट रे बेंड होती है, क्या नॉर्मल होता है, वो पूरी की पूरी कंडीशन हमने सीख ली थी। लेकिन अब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाने वाले हैं और आगे बढ़ा के ये करने वाले कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो इंटरफेस है वो एक नहीं दो दे रखे हों, इंटरफेस एक नहीं हमारे पास दो इंटरफेस दे रखे हो, तो उस कंडीशन में किस तरीके से हम लोग डील करेंगे और क्या रिजल्ट्स होंगे। यानी कि इंटरफेस एक नहीं दो हो और वो दोनों इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ये अपनी आज की स्टडी है। मींस लेटरल शिफ्ट हो जाना, या फिर यहां पे मुझे लिखना चाहिए रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन क्या होता है और क्या उसके रिजल्ट होते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना। तो पेन कॉपी निकाल लें और लिखना पढ़ना स्टार्ट करें, राइट। तो चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पूरी कहानी आपको समझाने वाला हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है इस तरह का, और इसकी थिकनेस टी हम मान लेते हैं, टी इज द थिकनेस। ये थिकनेस टी का एक ग्लास स्लैब है, यहां से यहां तक की थिकनेस है वो टी दी हुई है, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, अब यहां से एक लाइट रे एंटर करती है, ये ऐसे, ये एक लाइट रे ने एंटर किया। तो जो ये लाइट रे एंटर की, ये एक्चुअली रियल में क्या चाहती थी, ये लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन जैसे वो यहां पर पहुंची तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन इंटरफेस उसको मिला। तो जैसे ही यहां पर पहुंची तो हमें क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए। हमें इसलिए नॉर्मल दे दिया भाई साहब, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पहले वाले इंटरफेस के लिए। अब बच्चों लाइट रे तब यहां पे जाके टकराई, वो ऐसे सीधा जाना चाहती थी। ये एक मीडियम यहां पर 1 में मीडियम है, ये एक मीडियम यहां पर 2 मीडियम है, अगेन यहां पर ये मीडियम 1 मीडियम है। तो तब भी मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कैसे होगा कि अगर लाइट रे किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो मैंने बोला ग्लास स्लैब यानी कि ये ग्लास से बना हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेरेटिवली ये एयर मीडियम या फिर फ्री स्पेस। तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो हमेशा लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। यानी कि लाइट ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन वो यहां से ऐसे जाते जाते नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये है नॉर्मल, तो यहां से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये ऐसे ये यहां चली गई है नॉर्मल की तरफ बेंड होकर लाइट रे तब यहां पहुंची, तो इसको फिर से क्या चाहिए, इसको फिर से नॉर्मल चाहिए। तो हमने यहां पे क्या किया, इसके लिए चलिए मैं इसको और बेंड करा देता हूं, थोड़ा सा और फील लेते हैं हम लोग। ये यहां से ऐसे करके इतना बेंड हो गई, यहां पर पहुंची मान लीजिए, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। अब ये नॉर्मल तरफ बेंड हुई तो इसको फिर से क्या चाहिए, इसको फिर से नॉर्मल चाहिए भाई साहब। क्यों, क्योंकि फिर से रिफ्रैक्शन होना है। क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि फिर से इंटरफेस हुआ, इंटरफेस मतलब फिर से मीडियम चेंज हुआ। अब की बार लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो अब हमें इस रिफ्रैक्शन की बात करनी है कि यहां पर जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा। फिर से तब लाइट रे यहां पर आके टकराई तो इंसिडेंट एंगल आई, तब लाइट रे यहां से पास होकर इधर गई तो ये तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये जो बचा हुआ एंगल है यहां पर, ये जो पार्ट बच गया एंगल का, ये जो पार्ट बच गया दैट इज व्हाट, ये आई, तो ये टोटल भी आई। भाई समझ आ रहा है ना आप लोगों को, फिर से ध्यान सुनना, ये एंगल आई तो ये टोटल एंगल भी आई। ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर, तो इधर बचा हुआ एंगल कौन, तो इधर का बचा हुआ एंगल आई माइनस आर, क्योंकि टोटल आई तो टोटल आई तो आर ये निकाल दूंगा इसमें से, तो ये क्या बचेगा, टोटल आई माइनस आर, दैट इज आई माइनस आर। अब उसके बाद तब लाइट रे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, उसके बाद तब लाइट रे यहां से आई और यहां पे आके टकरा के वो ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो अब क्या होगा, वो ऐसे सीधा जाना चाहती थी, बट अब की बार वो फिर से बेंड हुई, लेकिन इस बार वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही थी, तो क्या हुआ, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हुई, ये ऐसे।
और वो बिल्कुल इसके पैरेलल जाने लगी, यानी कि ये जो इनिशियल उसकी डायरेक्शन थी सेम इनिशियल डायरेक्शन में वो लाइट रे ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल। रिपीट करता हूं पूरी कहानी। यहां से लाइट रे चली, मान लीजिए ए, यहां पर पहुंची बी, ये इसकी इंसिडेंट रे, समझना बच्चों मेरी बात को, इंसिडेंट रे, यहां पर ये लाइट रे पहुंची तो ये क्या आपकी, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, और फिर वो उससे बाहर चली गई तो दैट इज एमर्जेंट रे। फिर से ए बी कौन सा पाथ फॉलो किया, सी एंड देन डी। यहां से लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी, बैंड हुई, यहां से फिर वो ऐसे जाना चाहती थी, फिर से बैंड हुई और इधर चली गई, और वो दोनों दूसरे के पैरेलल जाने लगी। तब भी लाइट रे एक ग्लास प्रिज्म से या फिर ग्लास स्लैब से, बेसिकली ग्लास स्लैब से पास होती है, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। सुनना मेरी बात को, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, और इसी शिफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है अपनी जगह से पैरेलली शिफ्ट हो जाना। जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यहां खड़ा हूं मैं, अब यहां से मैं लेटरल शिफ्ट हूं तो कैसे होगा, यहां से मैं इधर चला गया, दैट इज व्हाट, दैट इज लेटरल शिफ्ट, पैरेलली शिफ्ट हो जाना। तो यहां से लाइट रे पैरेलल शिफ्ट हुई, कितना शिफ्ट हुई पैरेलल, तो ये इतना, ये एक हमने ये एक डिस्टेंस ली, इतना शिफ्ट हुई। ये तो इसकी क्या था, लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, और इतना शिफ्ट हुई। ये सी, तो इसको मैंने मान लिया पॉइंट, मान लीजिए पी। तो ये CP क्या है, दैट CP इज द लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं हम इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि वो अपने रास्ते से कितना पैरेलली डिस्प्लेस हुई, राइट। तो अब मुझे कैसे भी करके ये कैलकुलेट करना है। रिपीट करता हूं मैं, ये एंगल फिर से क्या रहा होगा, ये एंगल इसके लिए रहा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये यहां पे क्या रहा होगा, फिर से ये एंगल I रहा होगा, जितने से एंटर की उतने से बाहर चली गई, RI। बट हमें जो एंगल, जो इक्वेशन यूज में लेनी है उसकी हम बात करने वाले हैं। हमें दो चीजें यहां पर पता है। क्या पता है, एक तो हमें यह पता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, दूसरा हमें यह पता है कि यहां पर ये एंगल I यानी कि कितने एंगल से आके वो इंसिडेंट हुई है, कितने एंगल से वो आके इसमें टकराई है, ये बात हमें पता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये लेटरली शिफ्ट कितना हुई, यानी कि ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस किस ट्रायंगल में आती है, तो ये इस ट्रायंगल में आती है, ऐसे, ये एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका क्या, I माइनस आर। तो ये जो ट्रायंगल बनी यहां पर ऐसे, ये ऐसे स्ट्रेट, और ये इसका हाइपो, राइट। तो ये एंगल आपका क्या है, दैट एंगल इज I माइनस आर, दैट इज 90 डिग्री। अब मुझे अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो यहां से मुझे अगर इसको इन्वॉल्व करना है, दैट इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किस एंगल में इन्वॉल्व होता है, तो आंसर है साइन में। तो इसका मतलब मैं यहां से क्या निकालूंगा, साइन I माइनस आर, दैट साइन I माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू पीसी बाय इसका हाइपो, देख कितना है, पीसी अपॉन बीसी, दैट इज साइन I माइनस आर। अब हमें यहां पे इन्वॉल्व करना है कि अगर हम ये वाली साइड लेके आए तो इस साइड का हमें कोई रिजल्ट नहीं मालूम, लेकिन इस साइड को इन टर्म्स ऑफ थिकनेस लिखा जा सकता है। इस ट्रायंगल से ये जो BC साइड है, इस BC साइड को इन टर्म्स ऑफ ये BO, मैं इसको O मान लेता हूं, इन टर्म्स ऑफ BO लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये बेस है, बेस इन्वॉल्व कब होता है, तब कॉस को हम यूज करें। तो यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, कॉस R, दैट कॉस R इज इक्वल टू व्हाट, बेस मींस BO, या मैं कहूंगा थिकनेस T, दैट BO इज इक्वल टू व्हाट, थिकनेस T डिवाइडेड बाय क्या, ध्यान दें यहां से अब हाइपोकॉन, दैट इज BC, दैट इज अगेन बाय BC। ऑलराइट, यहां से आपको कहानी समझ आई होगी कि साइन I माइनस आर इज इक्वल टू PC अपॉन BC, ये cos R इज इक्वल टू T अपॉन BC। यहां से हमें कैलकुलेट करना है PC, क्योंकि PC क्या है, यही तो है आपका लेटरल शिफ्ट। तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें यहां से इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर देना चाहिए। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो क्या रिजल्ट्स हमारे पास होंगे ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो यहां पे डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं मैं, ये यहां पर और ये इसके साथ। तो यहां से क्या हुआ, ये BC नीचे, BC ऊपर, तो BC से BC मारा गया। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, साइन I माइनस आर अपॉन कॉस R
दैट इज इक्वल टू पीसी बाई टी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की चीजें दिखाई दे रही होंगी। वाह नाइस, आपको दिखाई दे रही है यहां तक की। तो ये साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू पीसी अपॉन टी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू पीसी की चाहिए, यानी कि हमें लैटरल शिफ्ट चाहिए। तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं, देखो इधर बना देता हूं बच्चों मैं इसको। तो यहां से हमें पीसी की वैल्यू चाहिए, तो पीसी की वैल्यू क्या आएगी? दैट पीसी इज इक्वल टू व्हाट? ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, टी यहां पे क्या आया? यहां पर आया आपका साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर दैट इज इक्वल टू पीसी। और इस पीसी को मैं क्या बोलूंगा? दैट इज लेटरल शिफ्ट। तो दैट लेटरल शिफ्ट इज व्हाट? थिकनेस इनटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। दैट इज द मेन रिजल्ट। ये है आपकी मेन कहानी। ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब का फॉर्मूला, कि अपने रास्ते से कितना वो शिफ्ट हो गई और फिर उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुई, वो ये है। ये जो लेटरल शिफ्ट है किस किस बात पर डिपेंड करता है? किस बात पर डिपेंड करता है? तो इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? यहां लिखना चाहिए मुझे, इट्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग क्वांटिटीज। क्या क्या? डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा दूंगा, ये यहां से ऐसे इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, तो लाइट रे यहां से आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आ गई, तो ये इससे और नीचे आएगी, यहां पे आएगी कहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? लेटरल शिफ्ट बढ़ गया। फिर से रिपीट करता हूं, देखो फॉर्मूले से लेटरल शिफ्ट और टी का डायरेक्ट रिलेशन है। और मैंने इसको ऐसे भी समझाया कि तब इसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे, तो थिकनेस को बढ़ा देने पर क्या होगा? ये और नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो ये गैप बढ़ेगा, और तब ये गैप बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? लेटरल शिफ्ट बढ़ा। तो नंबर 1, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करता है। ये ध्यान सुनना, ये लेटरल शिफ्ट। दूसरा किसी पर डिपेंड करता है? दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। अगर आप इस एंगल को बढ़ाएंगे साइन आई माइनस आर, फिर सुनना साइन आई माइनस आर, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो एक्चुअली साइन आई यानी कि साइन एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, और साइन एंगल की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है, साइन 00, साइन 91। तो यहां से आई माइनस आर की वैल्यू अगर बढ़ी तो एक्चुअली साइन की वैल्यू बढ़ी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी, और साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी तो क्या हुआ? लेटरल शिफ्ट बढ़ा। इसलिए अगर आप इस टी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो भी लेटरल शिफ्ट बढ़ता है, आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो भी ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि डिपेंड्स ऑन व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और थर्ड वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है स्लैब, जिस स्लैब ने इस पूरी लाइट को क्या किया? इस पूरी लाइट को रिफ्रैक्ट किया, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? ये लेटरल शिफ्ट पैदा हुआ। तो ये जो रिजल्ट था ये बहुत खास है, और इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है मैंने यहां पे लिखा। इस एग्जैक्ट रिजल्ट को ध्यान से सुन लेना बच्चों, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस इनटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे हैं, क्या है? तो एक सैंपल प्रॉब्लम, हालांकि मैं न्यूमेरिकल्स बाद में सॉल्व कराऊंगा, सारी बातें सिखाने वाला हूं, लेकिन एक सैंपल प्रॉब्लम यहां पे मैं ले रहा हूं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, राइट? तब तक आप ये पूरी कहानी लिखिएगा, स्क्रीन पॉज करके पूरा डेटा उतार ले, फिर मैं एक बेसिक यानी कि एक सैंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट लेटरल शिफ्ट लेने वाला हूं। पॉज करें और लिखें। यस, ओके बच्चों, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस बेस्ड। आपने अगर नहीं लिखा है तो प्लीज आप फिर से वीडियो में थोड़ा पीछे जाएं, और पीछे जाके जो डेटा ये यहाँ पे था, अभी प्रिंट था, दिखाई दे रहा था आपको स्क्रीन पे, उसको आप लिख लें। उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, राइट? तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, आप सोचेंगे तो बिल्कुल हो पाएगा, राइट? क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, एक रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हुई एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर वो इंसिडेंट होती है ऑन वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, यानी कि जो स्लैब है उसके रेक्टेंगुलर स्लैब के एक फेस पर होती है, जिसकी थिकनेस दी हुई है, टी की वैल्यू दी उसने 0.1,
0.1 सेंटीमीटर, मीटर क्या है, लेट मी चेक द यूनिट, क्या यूनिट यूज की गई है, इज 0.1 मीटर, राइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कितना दिया उसने, 1.5। देन कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुई है, कितना शिफ्ट हुई है वो रे जो एंटर की थी रेक्टेंगुलर स्लैब के एक फेस पर विद एंगल ऑफ 60 डिग्री। जस्ट ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करें, पॉज करें स्क्रीन और सॉल्व करें। राइट, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या क्या दी हुई है, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, आई की वैल्यू दी हुई है, दैट आई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 60 डिग्री। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा में वैल्यू दी हुई है यहां पर वन फेज ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ थिकनेस टी की वैल्यू दी है, कितनी हुई है 0.1। और आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू दी हुई है, दैट म्यू इज इक्वल टू 1.5। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि आप लोगों को कैलकुलेट करना है लेटरल शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुई वो रे, मींस टी की वैल्यू, मींस आपको जो भी लेटरल शिफ्ट की वैल्यू थी वो कैलकुलेट करनी है। तो वो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, वो क्या होता है, दैट फॉर्मूला इज थिकनेस टी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस रिफ्रैक्शन अपॉन cos r। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्मूले को आपको पता है, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आपको t की वैल्यू पता होना चाहिए, यहां पता है, आपको i की वैल्यू पता होना चाहिए, यहां पता है, आपको r की वैल्यू नहीं पता। तो पहले आप r की वैल्यू निकालिए, देन वो वैल्यू इसमें पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है यार, आप अगर ट्राई करेंगे तो होगा, जस्ट ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं घूम फिर के आता हूं, आप तब तक इसे सॉल्व करें। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। देखो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, आर की वैल्यू कैसे निकालें यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आई और आर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। पुटिंग द वैल्यूज सिंपल, साइन आर निकालना है तो हम साइन आर को इधर ले आए, दैट साइन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन म्यू। अब हमें साइन आई यानी कि साइन आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हमें आई की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। अगर आप आई की वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपके साइन 60 की वैल्यू जो हुई, वो साइन 60 की वैल्यू यहां से सॉल्व करने के बाद आती है 0.866 अप्रॉक्स। साइन 60 आई की वैल्यू कितनी पुट की हमने 60, दिस डिवाइडेड बाय म्यू इज व्हाट, इज 1.5। देखिए ये कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे नहीं करके देखूंगा, मल्टीप्लाई डिवीजन आप खुद से ट्राई करिएगा, आपको हो जाएंगे। इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है करीब 0.57। अब ये जो रिजल्ट 0.57 आया, ये किसका आया, साइन ऑफ आर 0.57। मैं आपको अगर बात करूं तो यहां से ये जो रिजल्ट आपका 0.57 आता है, इस 0.57 रिजल्ट से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से जो r की वैल्यू आती है, दैट वैल्यू ऑफ r इज बेसिकली 35 डिग्री, करीब 35 डिग्री एंगल पर r इज इक्वल टू, एंगल r इज इक्वल टू करीब अप्रॉक्स 35 डिग्री पर ये वैल्यू होती है, यानी कि r की वैल्यू यहां से निकल के आई। सर ये कैसे आया, तो ये आपको समझना है कि 30 में 0.5 होता है, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हमने 30 से थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, उसको आगे 35 कर दिया। अगर ये थोड़ा छोटा होता 0.4 होता तो हम क्या करते उसको 25 कर लेते, 24 कर लेते, इस तरह से हम उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते थे। तो हमने ये जस्ट ऐसे आइडिया लगाया कि इतना हम चेंज कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेसी हमें इसमें नहीं चाहिए होती है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए कि इस तरह से वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, राइट। नहीं पता तो अपने मैथ टीचर से पूछिएगा प्लीज। तो साइन आर दिस, अब हमारे पास आर की वैल्यू मिल गई है, अब क्यों ना हम इसमें वैल्यू पुट कर लें। चलिए बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहां से मैं रिजल्ट मिला था कितना 0.57 अप्रॉक्स, मैंने इसको इधर लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, दैट लेटरल शिफ्ट एल एस इज इक्वल टू, टी की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ टी इज दिस 0.1 डिवाइडेड बाय कॉस आर। कॉस आर का मतलब क्या, कॉस 35 डिग्री मल्टीप्लाई साइन आई माइनस आर, आई इज वॉट 60, आर इज वॉट 35, करीब कितना बचता है 35, इसमें से माइनस करिए तो क्या बचा यहां पे 5, और इधर से कितना आया, यहां से बचा आपके पास 2, करीब 25 डिग्री, दैट मीन्स साइन ऑफ 25 डिग्री, साइन ऑफ, ये सब अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज हैं। लेफ्ट लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट की, कॉस आर की वैल्यू पुट की, साइन आई माइनस आर तो हमने इसकी वैल्यू पुट की। अब यहां से रिजल्ट्स क्या आते हैं देखो, तो रिजल्ट्स आए आपके 0.1 डिवाइडेड बाय
cos 35 की वैल्यू आप मुझे सोच के बताइए क्या होगा। तो आपको cos 30 की वैल्यू अगर पता है तो उस वैल्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर आप उस वैल्यू को आगे बढ़ा देते हैं तो आपको रिजल्ट आ जाता है cos 35 डिग्री का, जो कि करीब होता है 0.81 और यहां से sin 25 की वैल्यू निकालते हैं तो ये करीब होता है 0.46, यानी कि वो 46 या 41 आई थिंक, जो भी 0.4 के अप्रॉक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल अप्रोक्सीमेशन में इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। अगर आप ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, इन वैल्यूज को पुट करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेते हैं, तो इस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट इज 0.051, दैट इज इक्वल टू 0.0513, दैट इज लेटरल शिफ्ट, दैट इज लेटरल शिफ्ट। यार मैंने केवल आपको यहां पे ये बात सिखानी थी कि ये जो हमें रिजल्ट यूज करना है, इसमें अगर कोई क्वांटिटी नहीं गिवन है तो पहले आप वो क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे और देन उसके बाद क्या करोगे, उसमें वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। तो एक बेसिक सी प्रॉब्लम प्लीज आप इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, और इसको सॉल्व करना चाहिए। आपको खुद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था जिसमें मैं ये वाला फॉर्मूला पढ़ना था, यानी कि मैंने आपको ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन के बारे में पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे होता है। उस रिफ्रैक्शन के केस में किस तरह से किस चीज पे डिपेंड करता है लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट का रिजल्ट क्या होता है मैंने पूरा बताया है। इसके बाद हम लोग जो भी रियल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, शिफ्ट इन कितना हाइट, डेप्थ, सारी बातें सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों प्लीज ये सब वीडियोस आप देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।